यदि आपका पशु खाना पीना बंद कर देता है, यानी खाना पीना जब बंद कर देता है, तो उस स्थिति में जो आपका वेटरनरी डॉक्टर है उस स्थिति में कौन से 3 इंजेक्शन उस पशु को लगाता है। यानी उन 3 इंजेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे 3 इंजेक्शन है जो कि वेटरनरी डॉक्टर लगाकर उस पशु को आसानी से ठीक कर देता है। हालांकि वह इंजेक्शन क्या आते हैं, उसके अंदर कौन से साल्ट आते हैं, उसके बारे में भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो जो प्रैक्टिशनर हैं, नए प्रैक्टिशनर हैं, नए वेटरनरियन हैं, उनके लिए तो फायदेमंद होने वाला ही होने वाला है। साथ में पुराने हो चाहे पशुपालक हो, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, ताकि आप अपने पशुओं को कैसे इस स्थिति से बचाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है और आपके पशु में विशेष लाभ आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। आते ही लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि आपका पशु खाना पीना बंद कर देता है, यानी आपके पशु ने खाना पीना बंद कर दिया, जुगाली करना भी बंद कर दिया, सुस्ता रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले तो उस पशु का लिया जाता है टेम्परेचर। देखो, जब भी यदि आप फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले या तो आप टेम्परेचर नोट करें। पुराने वेटरनरियन हैं, 10-15 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, वह तो क्या है कि पशु को हाथ लगाते या कान को टच करते, कान को पकड़ करके या आँख या मुँह से लग क्या है उससे पता लगा देते हैं कि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नहीं, है टेम्परेचर नॉर्मल है नहीं, वह पूरा बता देते हैं। लेकिन जो नए प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए क्या है कि सबसे पहले आप थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करें। टेम्परेचर उस स्थिति में क्या होता है कि पशु जैसे खाना पीना बंद कर देता है तो उस स्थिति में सामान्य रूप से पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, या कई बार पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, या थोड़ा बहुत नॉर्मल सा थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री बढ़ा भी रहता है। तो भी आप उस स्थिति में उस तरह का इलाज पशुओं में करवाया जा सकता है। तो इस स्थिति में जो सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाया जाता है वह इंजेक्शन लगाया जाता है जो मिलोक्सिकेम साल्ट का। जिस तरह से ये इंजेक्शन है मिलोनेक्स, जो आपको दिख रहा है मिलोनेक्स इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम, जो कि जिस प्रकार से किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिस प्रकार से इंटास का आता है साल्ट होना चाहिए मिलोक्सिकेम। तो मिलोक्सिकेम साल्ट का जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करता है कि यदि आपके पशु का नॉर्मल थोड़ा बहुत टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करता है। रही बात कई बार पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, दर्द है, सूजन है, नॉर्मल है, तो उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। रही बात ये इंजेक्शन आपके पशु जैसे प्रेग्नेंट है, नॉन है, छोटे से बड़े लेकर के सभी तरह के पशुओं के लिए इंजेक्शन सेफ भी रहता है। तो ये इंजेक्शन सेफ रहता है। तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो आप 1 ml लगा दें, 40 kg है तो 2 ml लगा दें। इंट्रामस्कुलर व अदर रूट से भी ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर भी इंजेक्शन को लगाया जाता है, साथ में इंट्राविनस भी इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो वेटरनरी देख रहे हैं, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर आपको जरूर लगवाना चाहिए, और जो वेटरनरियन है वह जरूर इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, उनके बैग में रहता है। जरूरी नहीं कि इसी कंपनी का, अदर कंपनी का भी हो सकता है। तो ये इंजेक्शन, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत में ये इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इनके साथ साथ क्या होता है कि पशुओं को जो सेकेंड इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वह इंजेक्शन हर वेटरनरियन है, पशु चिकित्सक है, यदि आपका पशु खाना पीना नहीं करता है, जुगाली नहीं करता है, सुस्त रहता है, तो उस तरह के केस के अंदर वह इंजेक्शन ज़रूर ही ज़रूर लगाता है। आपने देखा होगा कि वह इंजेक्शन तो ज़रूर आपका वेटरनरियन लगाता है। तो उस स्थिति में जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है बेलामाइल इंजेक्शन। यानी जैसे यदि आपका वेटरनरियन सीरीज भरता है तो उसमें काले काले गहरे नीले रंग का या काले कलर का सा जो एक इंजेक्शन भरा रहता है, तो वह देखना चाहिए कि ये बेलामाइल इंजेक्शन है। तो उस स्थिति में इंजेक्शन क्या है कि ये बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रेट विथ विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है। यानी लीवर एक्सट्रेट विथ विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है। हरा हरा गहरा ग्रीन कलर में ये इंजेक्शन होता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है इंजेक्शन। तो ये बेलामाइल इंजेक्शन इस तरह के केस के अंदर हर वेटरनरियन ये इंजेक्शन जरूर उस पशु को लगाता ही लगाता है।
क्योंकि इसके अंदर लिवरक्सेट होता है, बेलामाइड जो जिस बी कॉम्प्लेक्स, साथ में लिवरक्सेट, साथ में विटामिन B12 भी होता है, जो क्या करता है कि पशु की भूख बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है। तो ये इंजेक्शन उस तरह के केस के अंदर जरूर लगाया जाता है। ये इंजेक्शन जब लगा देते हैं तो आपका पशु आसानी से जुगाली करना भी प्रारंभ कर देता है। रही बात ये इंजेक्शन लगाते हैं तो इस इंजेक्शन के अंदर इस तरह की सुगंध भी आती है, जिस तरह से स्मेल आती है। और जब ये इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि आप दूसरे दिन यदि दूध निकालते हैं तो उस दूध के अंदर भी स्मेल आ सकती है इस इंजेक्शन की, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। साथ में ये इंजेक्शन जैसे लगाया जाता है तो यदि आपका पशु यूरिन करता है, पेशाब करता है, तो पेशाब के साथ भी इस तरह के इंजेक्शन का कलर युक्त आपका पशु पेशाब कर सकता है, तो भी नहीं घबराना चाहिए। तो ये इंजेक्शन होता है। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, इस इंजेक्शन की डोज होती है जिस प्रकार से 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट यदि आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, तो बड़े पशु में आप 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो गाय भैंस हैं उनमें 10 ml से लेकर के 15 ml। कम वजन है तो 10 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है, थोड़ा बॉडी वेट है तो 15 ml भी ये इंजेक्शन पशुओं को लगाया जाता है। रही बात की इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु है उनके लिए भी ये सेफ रहता है, यानी प्रेग्नेंट पशु हैं जो भी मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह सभी इंजेक्शन छोटे से बड़े और सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। तो ये बेलामाइल इंजेक्शन उस तरह के केस के अंदर जरूर लगाया जाता है और ये इंजेक्शन ही आपके पशु में सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। तो इस स्थिति में पशु का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल है तो भी लगा सकते हैं, डाउन है तो भी लगा सकते हैं। यदि पशु का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है तो भी लगा सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा हाई है, हाई का मतलब है जैसे 105 106 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। समझ गए आप। इसी तरह से जो तीसरा इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन लगाया जाता है CPM इंजेक्शन, यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन, जो जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं CPM इंजेक्शन, जिस प्रकार से जीत इंजेक्शन LMB का, जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, तो ये इंजेक्शन उस पशु को लगाया जाता है। तो गाय भैंस में इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। तो ये CPM इंजेक्शन हर वेटरनरियन आप इस तरह के केस के अंदर जरूर लगाता है, जो कि एक सफ़ेद सफ़ेद सा जिस प्रकार से एक पानी रूपा सा इंजेक्शन दिखता है आपको कि कई बार पशुपालक कहते हैं कि आपने सिरिंज में पानी भरा है क्या, तो इस तरह का लगता है। लेकिन ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, पशु खाना पीना, जुगाली, अदर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है, साथ में कई तरह की स्थिति को भी ये पशु में बचाता है। तो ये इंजेक्शन हर तरह के केस के अंदर पशु में लगाया जाता है। तो इंडाइजेशन हो, टिम्पेनी हो, ब्लोट हो या अदर इन्फेक्टेड हो पशु में, या किसी तरह का एंटी एलर्जिक रिएक्शन हो, उन सभी को ये कंट्रोल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। तो ये 3 इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया है, एक मिलोनेक्स, मिलोक्सिकेम, बेलामाइल और CPM, इस तरह के इंजेक्शन लगा करके पशुओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है। रही बात अदर इंजेक्शन, यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन है, तो आपका वेटरनरी उस तरह के केस के अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाता है, लेकिन नॉर्मल में नहीं लगाता। या अदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तो उस तरह के केस के अंदर आपको पता है कि अदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर जो मैंने बताया कि इस तरह के केस के अंदर ये इंजेक्शन पशु में लगाए जाते हैं और पशु आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स। और रही बात ये इंजेक्शन आपको अपने वेटरनरियन से लगवाने या आपके लिए नॉलेज के लिए बनाया गया है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।